भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश किए हुए कार्यकर्ताओं को हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो मुझे जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो मुझे जैसा हो। और एक बार भारतीय जनता पार्टी का विजय हो, भारतीय जनता पार्टी का 7828 वो अगर आप भर देंगे तो डायरेक्ट आपको उसकी मालूमात मिलेगी और आप उससे फायदा उठा सकेंगे। इसलिए 7820078200 इस पे मिस कॉल करो, जो लिंक आएगी वो। सही बात बोले तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उस केंद्र की सरकार की यशस्वी योजनाओं के तहत आज दूध का दूध और पानी का पानी ये लोगों मुस्लिम समाज में समझ में आया है। और इसीलिए एजाज भाई जैसे महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष इनके नेतृत्व में और इनके वसीम भाई और शेख रियाज भाई ना सैयद मुजीब भाई इनके नेतृत्व में भी सब जो हजारों के तादाद में मेरे मुस्लिम तरुणों ने युवकों ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। मैं इन सभी का शुक्रगुजार करता हूं कि तुमने सच की पहचान चालू कर दिया। और ये तो अभी शुरुआत है, ये एक झांकी है और बहुत कुछ बाकी है। हमने तो शुरुआत की है और सच की पहचान की शुरुआत हो चुकी है। नकाब उतर रहे हैं सबके, और इसकी शुरुआत है और लोगों को समझ में आया, मेरे मुस्लिम भाइयों को समझ में आया। कौम कौम की बात करने वाले कोई काम के नहीं, जो हमारे काम का वही हमारे कौम का। ये बातें आज भारतीय जनता पार्टी ने रखी है और निश्चित स्वरूप से भारतीय जनता पार्टी जात पात धर्म के ऊपर काम करने वाली पार्टी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बना दिया है, उस संविधान को लेके इस राष्ट्र को निर्माण कर रही है। उसमें उस राष्ट्र के निर्माण करने में मेरा मुस्लिम भाई, मेरा दलित भाई, मेरे सभी जाति धर्म के भाई एक साथ जुटकर इस देश की सफलता को, इस देश को दुनिया के नक्शे पे एक राज करने के लिए तैयार कर रही है। उसमें मेरा मुस्लिम भाई भी साथ में आ रहा है। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज का नेता कैसा है? सिंह भाई, आप एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी से आप डायरेक्ट आपने जो है तो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, ऐसा क्यों हुआ? पहले आप एमआईएम के सपोर्टर हुआ करते थे, एमआईएम को सपोर्ट किया करते थे, फिर अचानक से आप ये पार्टी को छोड़कर आप भारतीय जनता पार्टी आपने क्यों ज्वाइन कर लिया? तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि एमआईएम पार्टी जो है, एमआईएम पार्टी ने हमारे लिए क्या किया है। जो इम्तियाज जलील खासदार है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है हम देख रहे हैं। स्टार्टिंग के जो उनके आमदार का जो उनका पीरियड था, आमदार के उन्होंने कुछ साल जो गुजारे, तो सबसे पहले लोग कोई भी अगर हम अगर जिसको चुनकर लाते हैं तो उसको चाहिए कि वो विकास पर ध्यान दे। सबसे पहले गरीबों के लिए क्या करना चाहिए, विकास के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन्होंने अपना खुद का बंगला बनाया। उसके बाद देखे हमने उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो उनके पदाधिकारी थे, अभी सैयद मतीन खान है, उनके ऑफिस के बाजू में घर तोड़ा गया। तो यहाँ पे खासदार आमदार जिसको चुनकर लाए हैं, उनका वो आमदार से खासदार बना दिए गए इन्हीं लोगों के बलबूते पे, हम जैसे लोगों के बलबूते पे, और उसके बाद उनके घर टूट रहे हैं और खासदार इम्तियाज जलील साहब का घर बन रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ रहने का हमारा क्या फायदा? ये हमको कहते हैं कि चलो नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की, चलो हम उस पर गुनाह दाखिल करते हैं। तो एफआईआर तो दूर की बात, एक नुपुर शर्मा पर एक एनसीआर में किया गया और हमारे मुस्लिम 1500 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसमें से कई लोगों को मैंने वहां से पुलिस स्टेशन से निकाल कर लेकर आया हूं। उसके बाद जब आप देखोगे लेबर कॉलोनी का मामला, आप देखो कि लेबर कॉलोनी में मैं लेबर कॉलोनी पर बुलडोजर चलने नहीं दूंगा। इनके इसी भड़काऊ भाषण की वजह से, सरकार के खिलाफ भाषण देने की वजह से सरकार किसी और की, और ये पंचर गाड़ी पे हमने भरोसा किया और इन्होंने क्या किया, हमको बीच रास्ते में अटका दिया, लेबर कॉलोनी पर पूरा बुलडोजर चल गया। और आप रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अब आप देखिए जब ये कटकट गेट पर ये इन्होंने एंट्री लिए थे, मैंने सबको बोल दिया था कि कटकट गेट जब टूटने की बात आई तो कटकट गेट 100% टूटने वाला है, जहां पे इम्तियाज जलील ने कदम रख दिए। तो सबने पूछा कि क्यों, मैंने कहा ये जहां कदम रखते हैं वहां पे सिर्फ नुकसान ही होता है।